स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आई हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक IUPAC। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जितने भी अपने को कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स दे रखे हैं, देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये बात किया है कि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या होता है कि ये कोई मेटल है और ये कोई लिगेंड है, ये कोई कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे कोई चार्ज प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे कोई काउंटर आएंगे। ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर सारी चीजें डिस्कस की थी। आज देखिए हम IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इन कंपाउंड्स की नेमिंग ऐसे की है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उस कंपाउंड को एक ही नाम से जाना जाए या पहचाना जाए। तो देखिए ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लिए IUPAC के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अपने को समझनी पड़ेगी। तो देखिए यदि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यदि ऐसी कंडीशन आई तो ये हमेशा क्या बनेगा, काउंटर आयंस बनेगा कैटायन। क्या बनेगा, ये बनाएगा कैटायन। और जो राइट हैंड साइड है वो बनेगा, मतलब बोले तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या बनेगा, एनायन। ये बनेगा कैटायन, ये बनेगा एनायन। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आई कि ये जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल भी है, लिगेंड भी है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, उसके बाद में कोई भी नॉन आयनिक कंपाउंड्स मिल जाए आपको, नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स मिल जाए, तो कोई नॉन मेटेलिक कंपाउंड कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये, तो इसका मतलब ये काउंटर, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा पॉजिटिव और यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी लिगेंड होंगे, वो नेगेटिव का किरदार निभाएंगे। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमेशा कैटायंस होगा। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैटायन है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर राइट हैंड साइड है तो वो एनायन है। क्योंकि ये हमेशा कंपाउंड्स कैसे बनते हैं कि पॉजिटिव पहले रहता है और उसके बाद में नेगेटिव रहता है। तो आपको इस तरह से समझना है। तीसरा एक कंपाउंड ऐसे मान ले कि उसके अंदर सिर्फ आपको कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दे दिया, ये मेटल दे दिया और ये लिगेंड दे दिया और इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो दैट मीन्स ये कैसा है, ये है न्यूट्रल। ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। किस तरह का, न्यूट्रल। जबकि ये कैसा है, ये देखो इसमें ये जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है पॉजिटिव है और इसके बाद में जो नॉन मेटेलिक लिगेंड्स है वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों आयनिक है, दोनों कैसे है, कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अपने को बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड पॉजिटिव की फॉर्म में भी आ सकता है, नेगेटिव की फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसका मतलब देखो, यदि यहाँ पे ये कैटायंस दे रखा है तो अंडरस्टूड है ये एनायन है, और यदि लेफ्ट हैंड साइड पहले ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है। पहले तो अपने को कैटायन लिखना है। किसको लिखना है, कैटायन को लिखना है। उसके बाद में कैटायन लिखने के बाद में अपने को स्पेस देना है। क्या देना है, स्पेस देना है। उसके बाद में किसको लिखना है, उसके बाद में लिखना है एनायन को। क्लियर है। अब ये कैटायंस जो है वो दो कंडीशन हो सकती है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, एक कैसे हो सकता है, एक हो सकता है आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सिंपल कैटायन, और एक सिंपल या एक कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है। एक सिंपल कैटायन और दूसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक सिंपल कैटायन और दूसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको देखिए जरा। सिंपल कैटायन का मतलब है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया K3FeCN6, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये साइनाइड लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे हमने काउंटर आयंस लिखा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, एक सिंपल पोटेशियम जो है वो कौन है, सिंपल कैटायन। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया कि FeCN6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया सल्फेट। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया सल्फेट, ये लिख दिया। तो अब देखिए इसका मतलब पॉजिटिव कैटायन कौन, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, और ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये
किसकी तरह काम करता है, नेगेटिव की तरह का। सिंपल कैटाइन मतलब ये सिंपल कैटाइन, और कॉम्प्लेक्स कैटाइन मतलब कोऑर्डिनेटेड, खुद एक किसकी तरह काम कर रहा है, कैटाइन की तरह काम कर रहा है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। तो अब आपको इसी तरह से एनायन के अंदर भी एक सिंपल कैटाइन होगा, सिंपल एनायन, सिंपल एनायन, दूसरा होगा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल कब बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एनायन किसकी तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल कंपाउंड के अंदर जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो पॉजिटिव दे रखा है ना, इस पॉजिटिव के ये नंबर है ना, तो सिंपल कैटाइन के अंदर अपने को नंबर है वो नहीं लिखना, बिल्कुल सिंपल आपको क्या लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिखना, या कोई भी कुछ लिखा हुआ है, कैल्शियम दे रखा है तो कैल्शियम, कोई भी एक मेटल दे रखा है तो उसको सिंपल उसके नंबर का, उसके नंबर नहीं लिखा जाएगा, वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। काउंटर आयंस को कभी भी नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, पहले कौन है, कैटायंस है, और कैटाइन कौन है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। तब आपको इसके अंदर कुछ आपको रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले यदि ऐसा कुछ है तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाएगा लिगेंड को। किसको लिखा जाएगा, लिगेंड को। ठीक है, और लिगेंड के क्या लिखने हैं, आपको नंबर लिखने, कितने नंबर के अंदर वो लिगेंड्स प्रेजेंट है, नंबर लिखना। इसके अंदर आपको नंबर नहीं लिखना, पूरा ऐसे लिख देती हूँ, आपको नंबर काउंटर आयंस के नहीं लिखना। क्लियर है, काउंटर आयन के नंबर नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और उसके अंदर लिगेंड दे रखा है तो लिगेंड के आपको नंबर लिखना है। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम को लिखना। किसको, सेंट्रल मेटल एटम, कौन है यहाँ पे, आयरन। ये सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम के बाद में थर्ड नंबर पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी। क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये आपको किस में लिखना है, रोमन नंबर में। किस में, रोमन नंबर। रोमन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आई ना 1, ऐसे नहीं लिखना है आपको, कैसे लिखना है इसको, ऐसे रोमन नंबर के अंदर। यदि 2 आया तो इस तरह से, यदि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको रोमन नंबर के अंदर ही ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन के अंदर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले किस में लिखना है, सबसे पहले लिगेंड को लिखना है, फिर उसका सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है, और सेंट्रल मेटल एटम लिखने के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और ये अपना पूरा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड हो गया। फिर उसके बाद में नेगेटिव वाले को लिखना है, फिर उसके बाद में अपने को किसको लिखना है, नेगेटिव चार्ज को लिखना है, जो नेगेटिव रखेगा ना चार्ज को लिखना है। क्लियर है, अब देखिए कैसे होगा इसको समझते हैं। और कुछ आप देखो, कुछ चीजों का और ध्यान रखना। सिंपल कैटाइन के अंदर आपको नंबर नहीं लिखने, और उसके अंदर आपको नंबर लिखने। अब देखिए इधर, अब ये पॉजिटिव, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या है, नेगेटिव। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या है, नेगेटिव। अब आपको एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, दूसरा मैं इसको देखो कैसे लिख सकती हूँ, K3, ये K3 ना लिखे, मैंने इस तरह से लिख दिया, कैसे, FeCN होल 6 और -3। यदि किसी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर -3 है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई कैटायन था, तब ये एनाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कोई था, इधर कोई था, तभी तो इस पे नेगेटिव आया। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, वही बात है। अब देखो, यदि किसी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में या कोई कैटायन कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है, उसके नंबर नहीं लिखना है। लेकिन जब ये काउंटर आयन प्रेजेंट है या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तब पहली कंडीशन क्या है, ये काउंटर आयन प्रेजेंट है, पहला कंडीशन। और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड पे क्या हो, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। क्या हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, प्रेजेंट हो। तो क्या करना अपने को, सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम
का जो भी नाम होगा ना, उस नाम के पीछे साथ क्या जुड़ जाएगा, उसका सफिक्स क्या आ जाएगा, एट लगेगा। कैसा आएगा, एट लगेगा। इसको हम इसी एग्जाम्पल के अंदर बता देते हैं कि किसको कैसे लिखेंगे। देखो, जो काउंटर आइन है उसके नंबर नहीं लिखा जाते, काउंटर आइन के कभी भी नंबर नहीं लिखे जाते, तो सीधा क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम। क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम। क्या नंबर, नहीं, पोटेशियम लिख दिया। अब काउंटर आइन, सिंपल काउंटर आइन, फिर इसके बाद में आपको स्पेस देना, दे दिया। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है, एनआईएन। एनआईएन के अंदर वही रूल है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, तो पहले किसको लिखना है, पहले लिगेंड को लिखना है। लिगेंड कितने नंबर पे, 6, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा। क्या बोलेंगे, हेक्सा। कौन है, साइनो। कौन है, साइनो। उसके बाद में ये सेंट्रल मेटल एटम है। क्या लिखा, काउंटर आइन प्रेजेंट हो या उस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे या सफिक्स क्या आएगा, 8। तो आयरन एक इंग्लिश नेम है, आयरन क्या है, एक इंग्लिश नेम है, लेकिन अपने को लैटिन नाम लिखना है, और लैटिन के अंदर इसको आयरन को क्या बोला जाता है, फेरस। क्या बोला जाता है, मतलब ये आयरन है ना, इसका इंग्लिश नेम जो है, इंग्लिश नेम क्या है, आयरन, बट इसका जो लैटिन नाम है वो किसे है, क्या बोलते हैं उसको, फेरस। क्या बोला जाता है, फेरस। और फेरेट से बनेगा फेरेट। क्या बनेगा, फेरस से क्या बनेगा, फेरेट, या फेरम बोल सकते हैं इसको, फेरस की जगह फेरम। फेरम, फेरम है, और इसके पीछे 8 लगेगा, तो इसको बोलेंगे फेरेट। क्या बोला जाएगा, फेरेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फेरेट, डबल आ रहेगा इसमें, फेरेट। ठीक है, तो अब देखो, इसको आयरन नहीं बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसके काउंटर आइन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे नाम लिखा, हाँ, पोटेशियम। ये देखो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। क्या आएगा, हेक्सा साइनो फेरेट। हमने लिख दिया भाई, सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, लेकिन इसके साथ में अपने को क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक मैंने बताई नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इसके साथ आपको मैं बताऊंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखना है। कुछ भी नहीं है, एक पोटेशियम कितना देता है, +1 चार्ज रखता है, 3 पोटेशियम कितने रखेंगे, 3। आयरन के अंदर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, X मान लिया। एक साइनाइड, साइनाइड कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, चार्ज कैसे कितना रखता है, -1। तो एक साइनाइड -1 रखता है, तो कितने लिगेंड है ये, 6, तो क्या हो जाएगा, -6। ऊपर कोई चार्ज, इधर नहीं, कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज, तो x, और यदि ये क्या हो जाएगा, -3 = 0, तो x = +3। तो इसको अपने को किस नाम में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। क्या लिखना है, रोमन नंबर में। ये थर्ड लिख दिया, उसके बाद में लिख देंगे आयन। ये इसका IUPAC नेमिंग हो गई। क्लियर है, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल कैटाइन बोले तो ये काउंटर आइन, कॉम्प्लेक्स कैटाइन बोले तो एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है और वो कैटाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटाइन। अब देखिए, अपन इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। कुछ सेंट्रल, ये आप लिखते जाना, सेंट्रल मेटल एटम बोले तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स है उसके लिए कुछ स्पेशल आपको नाम पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहला लिखते हैं इंग्लिश नेम। क्या लिखेंगे अपन इधर, इंग्लिश नेम, और इधर अपन क्या लिखेंगे, कोई मेटल, और इधर अपन लिखेंगे लैटिन नेम। इधर लिखा है लैटिन नेम। इंग्लिश नेम, जैसे हम आयरन की बात करते हैं, Fe, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आयरन, आयरन मैन, है ना। और लैटिन के अंदर इसको बोला जाता है फेरम। क्या बोला जाता है, फेरम। ठीक है, और जब ये फेरम है ना, फेरम, तो यदि पहले से ऑलरेडी काउंटर आइन प्रेजेंट होता है ना, तब इनके पीछे जो सफिक्स जो होता है ना, वो 8 आता है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा फेरेट। ये क्या बन जाएगा, फेरेट। इसको 8 वर्ड आएगा, 8 साउंड आएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए ये है, क्या है, CO, कोबाल्ट। ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट को कैसे लिखेंगे, लैटिन नेम कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ठीक है, और जैसे कि एजी, एजी को क्या बोलते हैं, एजी को हम बोलते हैं सिल्वर, चांदी।
क्या बोलते हैं, सिल्वर। इंग्लिश नेम क्या है इसका, सिल्वर। लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटेट। क्या है, अर्जेंटेट, टी, अर्जेंटेट, TAT, अर्जेंटेट। क्लियर है। और इसी तरह से जिंक का देख लीजिए, जिंक को नॉर्मल हम जिंक बोलते हैं, लेकिन जिंक, लेकिन इसको लैटिन में जिंकेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जिंकेट। क्लियर है। इसी तरह से निकल को हम क्या बोलेंगे, ये निकल, निकल को क्या बोलेगा, निकलेट। निकल को क्या बोला जाएगा, निकलेट, निकलेट बोला जाएगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम को बोला जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनम को क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनेट। कुछ फेमस फेमस एग्जांपल है जो आपको बताए हैं। और ओरम, ये एयू किसको बोला जाता है, गोल्ड को। किसको बोला जाता है, गोल्ड को। तो इसको क्या बोलेंगे, ओरेट। एट आ जाएगा ना, ओरम से ओरेट बन गया। तो आयरन, कोबाल्ट, एजी, जिंक, निकल। और क्रोमियम को क्या, एक क्रोमियम लिख देते हैं, क्रोमियम को, क्रोमियम, इसको बोला जाएगा क्रोमेट। इसको क्या बोला जाएगा, क्रोमेट। तो आपको सेंट्रल मेटल एटम के अंदर आपको इंग्लिश नेम और लैटिन नेम यूज करना। अब एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने एग्जांपल ऐसे लिखा कि K3, ठीक है, COCl6, क्या लिखा, CO, कोबाल्ट है ना, कार्बोनिल वाला नहीं बच्चों, ये कोबाल्ट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है। देखो ये काउंटर आइन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, ये कौन है, काउंटर आयन, और ये कौन है, लिगेंड। आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दे रखा है, तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर आईयूपीएसी करनी। तो आईयूपीएसी के अंदर अभी रूल बताया था, काउंटर आयन के नंबर कभी नहीं लिखे जाते, वो सिर्फ उसका नाम लिखो, सिंपल नाम लिखना आपको। तो मैंने लिख दिया इधर पोटेशियम, पोटेशियम, कोई नंबर नहीं, इसके नंबर कभी भी नहीं लिखना। आप हमेशा नंबर लिखना है लिगेंड पे लिखो, और कहीं नहीं लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्लोरीन कैसी है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और -1 चार्ज रखता है। तो ये कितने मोनोडेंटेड है, तो एक ही काउंट होगा। तो ये कितने क्लोरीन है, 6 के लिए वर्ड यूज होता है हेक्सा। क्या यूज होता है, हेक्सा, हेक्सा। अब देखो क्लोरो, मैंने उस टाइम भी बोला था कि क्लोरीन जो है या तो उसको क्लोरिडो बोला जाता है या फिर क्लोरो बोला जाता है, दोनों ही सही है, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हैं, क्लोरिडो लिख सकते हैं, क्लोरो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोरो, क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। अब देखो ये कोबाल्ट है लेकिन काउंटर आयन प्रेजेंट है। जब काउंटर आयन प्रेजेंट हो या फिर काउंटर आयन नहीं दे रखा है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज आता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या आता है, 8। क्या आता है, 8। तो कोबाल्ट से क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। तो पोटेशियम हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्लियर है। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग है। अब सपोज कीजिए कि अपने को यहाँ पे ये काउंटर आयन नहीं दे रखा और ऐसे ही दे रखा है COCl6। क्या दे रखा है, COCl6। और यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ माइनस COC, सिर्फ यहाँ पे COCl4 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये कैसा है, न्यूट्रल है। क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ है, नहीं। कोई राइट हैंड साइड है, नहीं, कुछ भी नहीं। और यदि मान लीजिए ये न्यूट्रल का भी कर लेते हैं और एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना के भी बता देते हैं। तो देखिए कुछ नहीं दे रखा तो कुछ नहीं, क्या लिखेंगे, टेट्रा। अब कोबाल्टेट लिख दिया, हाँ यहाँ पे देखिए ये पूरा नहीं किया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। पोटेशियम हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट, क्योंकि काउंटर आयन इसलिए प्रेजेंट है इसलिए कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो एक पोटेशियम 3 देता है, अपने को कोबाल्ट का पता करना है, x मान लिया, एक क्लोरीन -6 देता है इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या हो जाए, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। तो ये किस में नंबर में लिखा जाएगा, ये रोमन नंबर में लिखा जाएगा, थर्ड।
और आयन। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, अपने को एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, लिगेंड को सबसे पहले लिख दिया, कितने हैं 4 है, तो टेट्रा, 4 के लिए एक वर्ड क्या यूज होता है, टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट लिख दिया। अब देखो ना, तो अब इसके अंदर देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो भी अपन कोबाल्ट ही लिखते हैं, बस कंडीशन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ काउंटर आयन नहीं होना चाहिए, तो इसका कैसा नाम हो जाएगा, कोबाल्ट ही रहेगा। और इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे, एक्स, इसको इसका निकालना, कोबाल्ट का एक्स, एक क्लोरीन -1 देता है, ये लिख दिया, और 4 है तो -4 दे देगा, इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, तो x इक्वल टू +4, और इसको अपने को किस में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है, आयन। आपको क्लियर हो गया होगा कि जब सेंट्रल मेटल एटम के पीछे कब 8 आता है, जब या तो कोऑर्डिनेट या तो आपको काउंटर आयन मिले, ये देखो ये क्या बना दिया, कोऑर्डिनेटर स्क्वायर ब्रैकेट करना, ठीक है, या तो इस पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, या फिर यहाँ पे कुछ काउंटर आयन्स दे रखा हो, फिर उसके बाद मेटल हो, फिर लिगेंड हो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हो। इन दोनों कंडीशन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या आएगा, ये वाला लैटिन वर्ड को यूज किया जाएगा। क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अपन कैटायंस की प्रॉपर्टी देखी है, और ये दो चीज का खास ख्याल रखना कि काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे ये वाला आएगा, और यदि काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो भी आपको यही मिलेगा, मतलब आपको पीछे 8 लगाना है सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में। क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं। अब देखिए अगला अपन देखते हैं ऑफ लिगेंड। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, नेमिंग ऑफ लिगेंड, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेमिंग ऑफ लिगेंड के अंदर देखो, ये लिगेंड है, लिगेंड आपको छोटा वाला ब्रैकेट में मिलेगा, यदि 2 लिखा हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, डाई। यदि ये लिगेंड दे रखा है, ये देखो ये मेटल है, ये लिगेंड है, ऐसा ही कुछ है, तो और यदि यहाँ पे संख्या 2 है तो डाई है, यदि 3 है तो ट्राई वर्ड यूज करेंगे, और यदि 4 है तो टेट्रा, है ना, और यदि 5 है तो पेंटा, और यदि 6 है तो हेक्सा। बस आपका यहाँ तक काम चल जाएगा। ये लिगेंड, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ये 2 3 ऐसे दे रखा है, तो 2 के लिए डाई, 3 के ट्राई, 4 के टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के हेक्सा। मान लीजिए यहाँ कुछ किलेटिक कंपाउंड आ जाए, कौन सा कंपाउंड आ जाए, किलेटिक कंपाउंड आ जाए, तो वो डाई शब्द यूज ना करके अपने को क्या करना, बाईवैलेंट के अंदर जैसे ईएन है ना, तो उसके लिए अपन यूज डाई नहीं करते। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है, FeEN2 तो ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पे इसको डाई ना बोल के उसको क्या बोला जाएगा, बिस, क्या बोला जाएगा, किलेटिंग कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं बिस। 3 होगा तो इसके लिए वर्ड यूज होगा ट्रिस, इसके लिए टेट्राकिस, और इसके लिए पेंटाकिस, और इस तरह से अपने को ये सब चीजें, हेक्साकिस, इस तरह से ट्रिस। 2 होगा तो बिस, 3 ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये आपको ऐसे याद रखना है किलेटिंग कंपाउंड्स के लिए। ये आपको ये हो गया। अब अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्लियर है ये वाला। तो अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर देखिए ये हमने कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आयरन, यहाँ मैंने लिख दिया H2O, यहाँ मैंने लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया ब्रोमीन, और यहाँ पे लिख दिया क्या लिख दे इधर, साइनाइड, क्या लिख दे, साइनाइड। तो कितने हो गए, 2 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे क्या कर दें, अमीन NO2 कर देते। ये कहने का मतलब है ये सेंट्रल मेटल एटम, ये कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे कौन है, लिगेंड। इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होगी, इसके अलावा सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं।
यहाँ मैंने सारे लिगेंड क्या अलग अलग लेके आ गई, बताया था ना। सेम टाइप लिगेंड होता है उसको होमोलेप्टिक बोला जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं उसको हेट्रोलेप्टिक बोला जाता है। ये हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स का एक एग्जांपल। अब आईयूपीएससी कहती है कि इतने सारे यदि लिगेंड्स दे दिया जाए तो किसका नाम पहले लिखेंगे, ये तो दिक्कत आएगी ना, नाम पहले किसको रखेंगे। तो यहाँ पे एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। अब कैसे, इसके लिए क्या एबीसीडी आनी चाहिए फर्स्ट क्लास में बैठो एबीसीडी सीखो। देखो वहां पे गड़बड़ मत करना। देखो अब अपने को यहाँ पे ये कहाँ से शुरू होता है, H2 का क्या बोला, एक्वा, ए उससे शुरू होगा, क्लोरीन सी से शुरू होगा, ब्रोमीन बी से शुरू होगा, साइनो सी से शुरू होगा, नाइट्रो एन से शुरू होगा। ये सी है ना, एल नहीं सी। क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब पहले किसको लिखेंगे, सारे लिगेंड ये, तो जो एबीसीडी के अंदर पहले जो आ रहा है उसको पहले लिखा जाएगा। तो पहले कौन आएगा, एक्वा, तो हम इसको दे देते हैं नंबर 1, पहले इसको लिखेंगे। फिर ब्रोमीन, इसको लिखेंगे 2, फिर सी। अब देखो यदि हम इस दोनों में सी है, ये लिखा जाता है साइनो और ये लिखा जाता है क्लोरो। देखो वाई बाद में आता है, एच पहले आता है, तो ये पहला वाला यदि सेम मिल जाए ना, यदि सेम पहला लेटर यदि सेम मिल जाए तो आप सेकंड लेटर पे जाओ, सेकंड वर्ड पे जाओ, यदि उन दोनों में वापस कंपैरिजन करो, इसका सेकंड लेटर एच है, इसका वाई है, तो अंडरस्टूड है एच वाला पहला आएगा। तो क्लोरो को कितना नंबर देंगे, 3, 3 किसी को नहीं दिया ना, हाँ ये 3 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, चौथा, 4। अब कौन बचा है, अब बचा है नाइट्रोजन वाला, ये 5, बस कुछ दिक्कत नहीं। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग देखो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोले तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर ना तो कोई लेफ्ट हैंड साइड है कुछ है, ना कोई राइट हैंड साइड है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो सबसे पहले क्या लिखता है, कोई भी यदि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को कभी भी लिखना हो तो सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है, ठीक है। और जब लिगेंड को लिखना हो और इतने सारे ये लिगेंड्स दिख जाए तो अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले ए वाला लिखोगे एक्वा, फिर कौन आएगा, एक सेकंड पे कौन है, ब्रोमो, क्या आएगा, ब्रोमो। नेगेटिव जितने भी लिगेंड्स है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, उनके जैसे क्लोराइड है तो क्लोरो बोला जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो बोला जाएगा, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो बोला जाएगा, साइनाइड है तो साइनो बोला जाएगा। आपको ये चीजें मैंने उस टाइम भी बताई थी कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके जो सफिक्स होता है ना, या तो ओ की साउंड आती, साइनाइड से साइनो बनता है, या साइनाइडो बोल सकते हैं, या तो जैसे क्लोरीन है तो या तो क्लोरो बोलो या क्लोरिडो बोलो, है ना, ओ सफिक्स के साथ बोला जाता है। तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो। तीसरे नंबर, चौथे पे कौन है, डाई, कितने नंबर पे है, ये कौन सा, बाइडेंटेड किलेटिंग लिगेंड वाला थोड़ी, इसको बोलेंगे डाई साइनो, साइनाइडो नहीं बोलेंगे, साइनो साइनाइडो बोल सकते हैं, ठीक है, साइनाइड नहीं बोल सकते, डाई साइनो। फिर कौन आ गया, ये तो 4 नंबर पे, 5 पे कौन है, नाइट्रो, नाइट्रो। अब देखो नाइट्रो को नाइट्राइटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। और इसका कौन है देने वाला, नाइट्रोजन, तो एन लिखेंगे। बताया था आपको कि एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं, नाइट्रो नाइट्राइटो बोले तो एक NO2 ऐसे बताया था, ठीक है। इसको भी नाइट्राइटो ही लिखा जाता है, नाइट्राइटो, लेकिन इसके ब्रैकेट में एन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये, और मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट को यही नाइट्राइटो ही लिखा जाता है, बट यहाँ पे डोनर एटम बताया जाता है कि ऑक्सीजन है, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि लीनियर कंपाउंड्स है या फिर ये बेंट वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कर दिया नाइट्राइटो एन। फिर उसके बाद में किसको लिखना है, इसको लिखेंगे हम आयरन, क्या लिखेंगे, आयरन, या फिर फेरस भी लिख सकते हैं, और आयरन, आयरन। और आयरन के बाद में हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इस तरह से इनकी नंबरिंग की जाती है और इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। और अब आगे देखिए अपन कुछ कंपाउंड्स करते हैं। और अब देखो इथाइलिन डाइअमीन को ऐसे लिखने का क्या कारण है, उसको थोड़ा देखिए आप। जैसे कि ये साइनाइड है,
और इसको हमने क्या लिखा, डाइसाइनो, क्या बोला, डाइसाइनो, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा लिख दिया EN2, तो यहाँ पे डाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डाई नहीं लिख के बिस यूज करेंगे। उसका क्या कारण है, यहाँ पे क्या, क्यों ऐसा, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन है ना, इथाइलिन डाई अमीन, अमीन, इसको क्या बोला है, इथाइलिन डाई अमीन। तो देखो 2 बार डाई डाई आया, और ये क्या IUPAC के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं बिस, इस डाई की जगह बिस, और वही इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन या इथेन 1,2 डाइअमीन। IUPAC के अकॉर्डिंग करेंगे तो इथेन 1,2 डाइअमीन, आपको बताया था कॉमन नेम और IUPAC ने, इसको ध्यान रखना। डाइसाइनो, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड है, और कभी भी 2 वर्ड एक IUPAC के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमने बोला इसके लिए डाई होगा तो वर्ड क्या यूज करेंगे, बिस का यूज किया जाएगा। क्लियर है। तो देखो एनायन, एनाइन में पहला क्या है, सिंपल एनायन, कैटाइन में भी तो बताया था सिंपल कैटाइन और सिंपल, यहाँ पे एनाइन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, सिंपल एनाइंस कब बोला जाएगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन कब बोला जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया FeCl6, ठीक है, और SO4 सल्फेट किया। तो देखो ये कहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो अंडरस्टूड है कि ये कौन सा, ये पॉजिटिव, दैट मीन्स ये नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया, ये सल्फेट कैसा हो गया, सल्फेट वाला ये सिंपल एनाइन हो गया। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि Na2FeCN6 ऐसे कर दी। अब ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कैसा हो गया, ये नेगेटिव वाला है, दैट मीन्स ये कैसा है, पॉजिटिव वाला है। तो ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। ये सिंपल वाला है, ठीक है, और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स। यदि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड यदि कुछ कैटाइंस बना रहा है या एनाइंस बना रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। कॉम्प्लेक्स वर्ड कोऑर्डिनेटेड के लिए आएगा। यदि पॉजिटिव की भूमिका में रहता है तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन बोला जाता है, और यदि नेगेटिव की भूमिका में रहता है तो उसको कॉम्प्लेक्स एनाइन कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स एनाइन के अंदर वो तो चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो। यदि कॉम्प्लेक्स एनाइन का बात करें तो लिगेंड को सबसे पहले लिखना सेम वही, फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम को लिखा जाएगा, और उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम के बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने को क्या लिखना चाहिए, तो देखिए आप लोग अपन स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स दे दिए और इनकी IUPAC नेमिंग अपने को स्टार्ट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या देखना है कि ये कैसा है, ये एक आयनिक कंपाउंड्स है, ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है, जिसके देखो जिस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ भी लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कैसा है, आयनिक कंपाउंड्स है। अब देखिए अपने को इसमें ये सब चीजें समझ में आ गई है कि ये आयनिक कंपाउंड्स है। अब सबसे पहली वाली बात करते हैं पहले वाले की कि इसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। देखो IUPAC नेमिंग करने से पहले अपन एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ जाए और फिर IUPAC करेंगे। देखो ये किसका निकालना अपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाली जाती है सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीकरण अंक जो निकाला जाता है वो केंद्रीय धातु परमाणु का निकाला जाता है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट, इसको मान लिया हम X, पहला वाला है, इसका अपन आंसर करते हैं, ठीक है, कोबाल्ट X मान लिया। और ये NH3 है ना, इसको अमोनिया बोला था, तो अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा है, उदासीन लिगेंड है, कोई इस पे चार्ज नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0, मतलब ये 6, तो 6 को 0 से इंटू करेंगे इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे आकर बच्चा हमेशा गलती करता है, तो देखिए इसको थोड़ा समझिए कि ये लिखा हुआ है CONH3 6 और ये Cl3, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है। और इसको हम जब हम करते हैं, क्वेश्चंस जब लगाते हैं, तो इसमें अंदर क्या करना, ये क्लोरीन दे रखा ना, तो कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है, एक क्लोरीन पे चार्ज आता है -1, तो 3 क्लोरीन पे कितना आएगा, -3 और -3। और यदि ऊपर के यहाँ आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये -3 है, तो अंडरस्टूड है, ये +3, तभी तो बैलेंस होगा। तो हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को क्या मानेंगे, +3 मानेंगे। क्या मानेंगे, +3, तभी तो ये -3 हुआ। ये क्लोरीन कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, और ये +3 ऐसे। तो यदि आपको याद रखने का तरीका है कि कोई भी आपको यदि नेगेटिव यहाँ पे लिगेंड दे रखा है और तो ऊपर जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव होगा। वो मैंने सेपरेट करके आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +3। तो अब इसको तो 0 से इंटू करेंगे, 0 रहेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +3। इसका मतलब यहाँ कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कोबाल्ट कर रहा है +3 के अंदर। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं अपन। पहले का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले किसको लिखना है, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, लिगेंड को। फर्स्ट ऑप्शन है लिगेंड, लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड के क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। लिगेंड के क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। कितने हैं लिगेंड, 6। तो सबसे पहले लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन लिख दिया। अब इसके बाद में कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में और कौन है, इस कोऑर्डिनेट कोबाल्ट। ठीक है, इस कोबाल्ट के आगे कोई काउंटर आइन है, नहीं। इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं। इसका मतलब कोबाल्ट को हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टी। हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 3। तो रोमन नंबर में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है क्लोरीन, क्या है, और इसके भी मतलब यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आयंस होते हैं उनके नंबर नहीं लिखा जाते। अब ये 3 है ना, तो अपने को 3 में कुछ नहीं लिखना, अपने को सिर्फ क्या लिखना, क्लोराइड, क्लोराइड। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड कोई भी आयन दे रखा हो या इसके राइट हैंड साइड कुछ भी आयन्स दे रखे हो, उनके किसी के भी कुछ भी नंबर दे रखा है, उस नंबर को नहीं लिखना है, सिर्फ अपने को नंबर लिखना है लिगेंड के। किसके नंबर लिखना है, लिगेंड्स के नंबर लिखना है, और अपने को किसी के नंबर नहीं लिखना है। इसको आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्लियर है। अब देखिए अपन सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है। कौन है, कोबाल्ट। इसको क्या मानेंगे, एक्स, क्योंकि इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। फिर उसके बाद में क्लोरीन। क्लोरीन कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कितना रखता है, -1। एक क्लोरीन है, -1। क्लियर है। फिर कौन है, नाइट्रो। नाइट्रो भी कितना चार्ज रखता है, -1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, -2, डायरेक्टली -2। अभी देखा अमोनिया कैसा है, ये है न्यूट्रल लिगेंड। कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है। और इसको यदि यहाँ पे हम करना चाहें कि +4 कुछ नहीं लिखे, क्योंकि कोई भी किसी 0 से इंटू होगा तो 0 ही होगा, तो अपन इसको पूरा ही सल्टा देते हैं। और इक्वल टू नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, नाइट्रेट पे क्या होता है, NO3-, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब ये +1 वाला है, ये -1 वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना कि इसको +1 क्यों किया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो अंडरस्टूड है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव है, और कितने पॉजिटिव, जितने नेगेटिव, कितने नेगेटिव, -1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव +1। ठीक है, कहने का मतलब ये जितने माइनस में दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर कर दो प्लस, तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। अब देखिए ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ये 2 + 1 बोले तो +3। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, +3। अब इसका नेमिंग करते हैं। देखो अब इसमें लिगेंड्स बहुत सारे दे रखे हैं, हेट्रोलेप्टिक है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। तो इनको किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, इनको सेट करते हैं अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट। अब देखो ये क्लोरीन C पहले आ रहा है, फिर नाइट्रो N आ रहा है, फिर अमीन आ रहा है, अमोनिया, है ना। तो सबसे पहले किसका लिखाएंगे,
अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा अल्फाबेट में उसका नाम सबसे पहला लिखा जाएगा। तो कितने होंगे, इसका नाम क्या होगा, पहले ए वाले का आएगा, ठीक है। क्या कितने हैं नंबर में, ये 4 नंबर में, 4 को क्या बोलता है, टेट्रा। तो इसको बोलेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, डबल एम आएगा भी, है ना, ध्यान रखना, टेट्रा अमीन। फिर कौन आएगा, फिर सी आएगा, हाँ क्लोरो, टेट्रा अमीन क्लोरो, ये हो गया 2। फिर इसके बाद में क्या बचा, नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में एन भी लिख सकते हो, नाइट्राइटो भी कर सकते हो, ब्रैकेट में एन कर सकते हो। नाइट्रो लिखा अंडरस्टूड है कि वो एन है, ठीक है, और करना चाहो तो कोई गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। नाइट्रो हो गया, देखो अमोनिया आ गया, टेट्रा अमोनिया आ गया। एक क्लोरीन है तो मोनो मोनो लिखने की जरूरत नहीं, अपन डाई से शुरू करते। तो क्लोरो, फिर नाइट्रो, फिर उसके बाद में कौन आएगा, सेंट्रल मेटल एटम। यही तो लिखा, सेकंड पहला लिगेंड को लिखा जाएगा, लिगेंड के बाद में सेंट्रल मेटल एटम को, और थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट को। बस इतना सा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ये आईयूपीएसी एकदम इजी हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट के कोबाल्टेट, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी काउंटर आइन नहीं दे रखा है। जब तक काउंटर आइन नहीं दे रखा है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, जब तक आप सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नाम नहीं लिखोगे, सिर्फ इंग्लिश नेम लिखोगे। तो क्या लिखा है इसमें, कोबाल्ट, और ये सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकली, 3। किस नंबर में लिखेंगे, रोमन नंबर में, 3rd, ठीक है। इसके इधर लिखा हुआ है, हाँ नाइट्रेट, क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रेट। उसके बाद में सीधा नाइट्रेट। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है नाइट्रेट। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम दे रखा, कितने पोटेशियम दे रखे, 3 पोटेशियम। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अपन नंबर लिखेंगे, एक पोटेशियम कितना रखता है, +1। कितने पोटेशियम है, 3, तो 3 कर देंगे। प्लस किसका निकालना, कोबाल्ट का निकालना, ओके। एक साइनाइड पे कितना होता है, एक साइनाइड पे होता है -1, कितने हैं, 5। कितने साइनाइड है, 5 है, एक साइनाइड -1 रखता है, 5 कितना रखेगा, -5। नाइट्रो कितना रखता है, -1। ऊपर कोई चार्ज है इधर, नहीं कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + x माइनस कितना हो गया, 6 = 0। तो ये x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये x - 3 = 0, तो x = +3, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, आपके नेमिंग के लिए साफ बोला है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के यदि लेफ्ट हैंड साइड काउंटर आइन दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड काउंटर आइन दे रखा है, तो उसके नंबर नहीं लिखने, ठीक है, नंबर नहीं लिखेंगे। ये कितने हैं, पोटेशियम 3 नहीं लिखेंगे, 3 सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, सिंपल नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया, पहले कैटाइंस को लिख दिया। अब एनाइन वाला ये पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। सबसे पहले अब इसमें लिगेंड को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। तो भाई लिगेंड तो यहाँ 2 टाइप के, कौन, एक साइनाइड है, एक नाइट्रो। तो सी पहले आता है, एन, सी पहले आता है। तो कितने साइनाइड है, 5, कितने नंबर में, 5। तो क्या लिखेंगे, पेंटासाइनो, क्या लिखेंगे, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रो, पेंटासाइनो नाइट्रो लिख दिए, पेंटासाइनो नाइट्रो। अब देखो यहां सबसे ज्यादा गलती करने के चांस होते हैं। देखो ये कोबाल्ट है लेकिन इसमें काउंटर आइन % है। यदि वापस इस चीज को समझा रही हूं कि यदि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर कोई आपको काउंटर आइन दे रखा है या ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 लगता है। क्या लगता है, 8 लगता है। तो कोबाल्ट का क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट, 8 आएगा पीछे, कोबाल्ट के पीछे 8 आएगा, ओके। अब इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3, रोमन नंबर में लिखेंगे ये 3, और उसके बाद में लिखेंगे ये आयंस। क्लियर है। अब देखो, अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब 4 में क्या है, एक्चुअल में इसको थोड़ा समझना। यहाँ बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस को देखते नहीं है और फटाफट करने में लगे रहते हैं, ऐसा मत करिएगा। ऐसा करोगे तो गलत होने के चांस है। इसको थोड़ा मैंने वापस लिखा है, इसको समझना।
ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके नीचे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये सारे के सारे किससे इंटू होंगे, ये 2 से इंटू होंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो निकालते कितने हैं, 2 है, तो कोबाल्ट भी कितने हो जाएंगे 2, और अपने एक कोबाल्ट के निकालना है, पर पहले तो अपन 2 का देख ले, फिर एक का निकालेंगे। तो एक का निकालना होता है तो x लिखते हैं, अब यहाँ पे इंटू हो गया तो ये क्या हो गया 2x। इसको ध्यान रखना, ये इसको नजरअंदाज बहुत ज्यादा करते हैं। 2x हो गया, ठीक है। एक क्लोरीन कितना देता है, एक क्लोरीन रखता है -1, कितने क्लोरीन है 2, ये और 2 इंटू हो गए 4, तो -4 हो गए। इथाइलिन डाइअमीन कैसा है, इथाइलिन डाइअमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज क्या है 0, इसको हम नहीं लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, मैंने बोला कि जिसका -2 होता है वो ऊपर जाता है तो +2 होता है, दैट मीन्स ये कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं +2, ठीक है। तो ये 2x इक्वल टू, यदि 4 माइनस वाला है ब्रैकेट से बाहर जाएगा +4 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी +2 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 6 हो गए, है ना, ये 6 हो गए। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। बस अपने को तो एक कोबाल्ट का निकालना है ना, 2 का थोड़ी निकालना। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। देखो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग को स्पेशली ध्यान रखना है कि अपने को किस तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कोबाल्ट का ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे, तो अपने को या नेमिंग में, क्योंकि अपन एक कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका मतलब एक का बताएंगे। एक का क्या होगा, देखो ये क्लोरीन सी से शुरू होता है ना, और इथाइलिन ई से शुरू होगा, इथाइलिन डाइअमीन ऐसा कुछ है, तो ये ई से शुरू होगा, तो पहले किसको लिखेंगे, एबीसीडी के अकॉर्डिंग सी को लिखेंगे। कितने नंबर में प्रेजेंट है ये 2 नंबर में प्रेजेंट है, और 2 नंबर वाले को क्या बोला जाता है, डाई, क्या बोला जाता है, डाई। तो आपने लिख दिया डाई। कौन है 2 नंबर में, क्लोरो, कौन है क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर किसको लिखेंगे, सेकंड लिगेंड को, कितने लिगेंड है 2। आपको बोला था ईएन जब कभी भी लिखो तो डाई नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है, बिस लिखना है, और कारण मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बिस। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं ना, तो इथाइलिन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथेन, इथेन 1,2 डाइअमीन, 1,2 डाइअमीन। इथाइलिन इसको क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, इथेन 1,2 डाइअमीन कर दिए। उसके बाद में किसको लिखेंगे, कोबाल्ट, क्या कोबाल्टेट लिखेंगे बच्चों, देखो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट के लिए कंडीशन अलग है कि या तो काउंटर आइन प्रेजेंट होना चाहिए, एट कब आता है, काउंटर आइन होना चाहिए, या फिर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। कहीं पे यहाँ पे काउंटर आइन नहीं, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं, जैसा है उसका इंग्लिश नेम लिख दो कोबाल्ट। अब इसके बाद में इसकी क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन 3, और इसको रोमन नंबर में ऐसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, कौन दे रखा, लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको लास्ट में लिखेंगे, वो कौन है, सल्फेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया सल्फेट। ये आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद में ये आपका देख लीजिए, इसको फटाफट से लिख लीजिए ताकि अगले वाले के लिए थोड़ा स्पेस मिल सके अपने को, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा है, अब ये वाला 5th नंबर वाला, ये कौन सा था, ये 4th नंबर वाला था, 4th वाला था, हाँ 4th वाला था, और ये अपना 5th वाला। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो देखिए किसकी निकालनी, कोबाल्ट की, सेंट्रल मेटल एटम है अपने को निकालनी, इसका एक्स मान। एक क्लोरीन कैसा है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और -1 चार्ज रखता है, ओके -1, ठीक है। नाइट्राइटो, नाइट्रो और नाइट्राइटो ये भी कैसा रखता है -1, ओके। इथाइलिन डाइअमीन कैसा रखता है, इथाइलिन डाइअमीन इज ए बाइडेंटेड लिगेंड बट इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो चार्ज वेरी करता है। अपने को तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चार्ज पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, क्लियर है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ओके। इस काउंटर आई नहीं सॉरी काउंटर क्या, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज है, कितना है +1, ठीक है। तो इसको देखो x -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू, ये माइनस बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी एक +1 खड़ा है, ये +2 उधर जा रहा है, तो ये हो गया +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +3। अब इसका नेमिंग करेंगे, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सारे के सारे क्या है लिगेंड है, ये कौन है सेंट्रल मेटल एटम।
अब इसको ये लिखेंगे। और लिगेंड्स बहुत सारे प्रेजेंट हो तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं आईयूपीएसी, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर पहले कौन है, क्लोरीन, सी से शुरू हो रहा है, ये नाइट्राइटो, एन से शुरू होता है, ये इथाइलिन, ई से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। कितने में, एक है, कुछ नहीं, सिर्फ क्लोरो लिख दो, क्लोरो लिख लिया। उसके बाद में क्या, ई वाला, ई कितने नंबर में, इथाइलिन डाइअमीन के लिए डाई मत यूज करना, उसके लिए यूज होगा बिस, तो इसको लिखेंगे 2 नंबर में बिस। इथेन, इथेन 1,2 डाइअमीन, ये हो गया बिस, इथेन 1,2 डाइअमीन। फिर कौन है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओ से जुड़ा हुआ है, ओ लिख देंगे, नाइट्राइटो, ओ लिख दिए। इसका मतलब लिगेंड सारे आ गए ना, क्लोरो आ गया, बिस, इथेन 1,2 डाइअमीन आ गया, और नाइट्राइटो आ गया। फिर कौन है, कोबाल्ट। अब देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, अपने को प्लस चार्ज वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सेंट्रल मेटल एटम के पीछे एड तभी आता है जब काउंटर आयन प्रेजेंट हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाली कितनी है, +3, तो इसको रोमन नंबर में लिख देंगे 3rd। और इधर कौन है, कोई नहीं है, बस आयन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आयन लिख दीजिए। क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 6th वाला कर रहे हैं। अब देखो, अब इसके अंदर ये कौन है, ये है कार्बोनेट, ये कौन है, अमोनिया। तो देखिए हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, जिसकी निकालनी है उसको क्या निकालेंगे, एक्स मान लेंगे। एक कार्बोनेट कितना चार्ज रखता है, -2, कार्बोनेट है, सल्फेट है, -2 चार्ज रखता है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरा क्या तो लिख दो यदि आपको मन में आ रहा है कि भैया क्यों नहीं लिखा, इंटू होगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव है, और इधर इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में पॉजिटिव, तो =2 कर दो, +1, यही तो हुआ ना। इसको जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे ये पूरा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कैसा चार्ज रखेगा, +1, और ये कैसा रखेगा, -1, तो हमने ये बोला ये +1। या कोई नेगेटिव कंपाउंड है तो अंडरस्टूड है जितना चार्ज है इसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज के अंदर आप कर दो। इसका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव कर दो, यहाँ कोई पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको अब मैंने समझा दिया है क्लियरली। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो कुछ नहीं, 0 हो गया, कुछ देखना ही नहीं। तो x ये -2 है, बाहर गया, +2 हुआ, +2 और आगे पहले +1 है, तो ये कितना हो गया, +3। क्लियर है। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग देखिए आपको, सबसे पहले किसको, ये कार्बोनेट, ये कहाँ से शुरू होता है, सी से। ये किससे शुरू होता है, अमीन, अमीन ए से शुरू होता है, तो किसको लिखेंगे, अमीन को पहले लिखेंगे। कितने नंबर में, 5 नंबर में। कितने नंबर में, 5 में। तो क्या लिखेंगे, पेंटा, पेंटा अमीन, क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन लिख दिया। फिर कार्बोनेट, कार्बोनेटो, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन है, कोबाल्ट, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई काउंटर आइन है नहीं, तो कैसा लिखा जाएगा, कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, सेंट्रल मेटल एटम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd है, रोमन नंबर में लिखेंगे 3rd। इसके बाद में कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के राइट हैंड साइड में कौन है, इसके राइट हैंड साइड में क्लोरीन है, तो इसको क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्लोराइड। देखो भैया यहाँ कोई चेंज मत करना, यहाँ क्लोरिडो फ्लोरिडो मत कर देना। यदि लिगेंड कुछ है नेगेटिव तो पीछे उनका सफिक्स जो होगा वो ओ आएगा, ठीक है। अदरवाइज कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के बाहर कुछ भी लिखा तो उसका ओरिजिनल नेम ही लिखा जाता है, क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखा जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर वाला। देखिए कितना है भैया, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसकी, कोबाल्ट की, एक्स मान लो। एक साइनाइड कितना देता है, -1, कितने कोबाल्ट ने, कितने साइनाइड है, 6, तो -6 इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज है बिल्कुल, कितना है, -3, ओके लिख दिया। और ये x बाहर जाएगा, मतलब ये माइनस वाला बाहर जाएगा, प्लस में होगा, और ऑलरेडी माइनस वाला है, तो x इक्वल टू कितना निकला, +3। कितना चार्ज आया, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +3। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। इसके आईयूपीएसी देखिए,
सबसे पहले लिगेंड कौन, साइनाइड, कितने हैं 6, एक ही लिगेंड है, हाँ होमोलेप्टिक है, एक ही सेम टाइप का लिगेंड है। कितने नंबर में, 6 नंबर में, क्या लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। फिर उसके बाद में क्या होगा, साइनो, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनो भी लिख सकते हैं, इतना स्पेस नहीं देना, ये साथ में होता है, हेक्सा साइनो। फिर क्या आएगा, अब देखो ये बात आ गई ना, या तो काउंटर आइन हो, या तो काउंटर आइन दे रखा हो तब सेंट्रल मेटल एटम के पीछे लिगेंड आएगा, या फिर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव आए तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 आता है। तो कोबाल्ट से क्या बनेगा, कोबाल्टेट, क्या बनेगा, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, क्या बनेगा, कोबाल्टेट। हो गया, लिगेंड हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो फिर क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 3rd, और उसके बाद में क्या लिखना है आपको, आयन। और इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, आईयूपीएसी नेमिंग किया, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और इन्हीं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, ये तो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और आपको आईयूपीएसी इनकी नेमिंग पूछ ली, फिर क्या होगा, ये नाम दे देगा और आपको कंपाउंड बनाएगा, आपको ये कॉम्प्लेक्स बनवाएगा। तो आपको आज ये बताया है कि बने हुए कॉम्प्लेक्स को नाम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये अपने को कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के नाम है, इनसे अपने को कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।